हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके पसंदीदा यूट्यूब चैनल पे, जहाँ पे आप सीखते हैं इंग्लिश के बेसिक कॉन्सेप्ट्स को। जी हाँ, इंग्लिश के बेसिक कॉन्सेप्ट्स में हम लोग सीखते हैं इंग्लिश के ग्रामर को, और इंग्लिश के ग्रामर के साथ साथ हम लोग ध्यान देते हैं इंग्लिश के वोकैबलरी को के ऊपर। ठीक है, इंग्लिश वोकैबलरी के भी हम लोग जो है सो कंसेप्चुअल स्टडी कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि हाँ एक वर्ड लिया और उसका मीनिंग को ले लिया, रट्टा मार लिया, बात खत्म। देखो, वर्ड्स के मीनिंग को रट्टा मारने से काम नहीं चलेगा। और उससे एक सेंटेंस बनाओ, सेंटेंस जब बनने लगे तो फिर पैराग्राफ बनाओ, पैराग्राफ जब बनने लगे तो स्टोरी बनाओ। ये कॉन्सेप्ट है वोकैबलरी को एनरिच करने का, वोकैबलरी को अपने मजबूत करने का, और उसको अपनी मेमोरी में रिटेन करके रखने का। अगर ऐसा नहीं करेंगे तो चीज़ें फिर हम धीरे धीरे करके भूलते जाएंगे। 3000 वर्ड, 4000 वर्ड, 5000 वर्ड याद करोगे और फिर भूलोगे। तो भूलने से बेहतर है कि क्या करो, उसको रिटेन करने की कोशिश करो। आओ आज हम लोग देखते हैं, हम लोगों के सामने एक फ्रेजल वर्ब है। फ्रेजल वर्ब को हमने पिछला क्लास में देखा था। हम लोग देखा था कि फ्रेजल वर्ब का किस तरह से क्या कॉन्सेप्ट है फ्रेजल वर्ब का, ये हम लोगों ने देखा था पिछले क्लास में। और उस समय हम लोगों ने किया था एक्ट वर्ड से फ्रेजल वर्ब। आज हम लोग एक फ्रेजल वर्ब देख रहे हैं, जो फ्रेजल वर्ब है हमारा बैकअप। बैकअप फ्रेजल वर्ब, बैकअप फ्रेजल वर्ब जो है, देखने में इसका रूप एक ही है। फिलहाल मैं अपने कलम का रूप चेंज कर लूं और इसे मैं दे दूं मोहे रंग दो पीला। चलिए, हाँ, एक ही देखने में इसका रूप है, लेकिन इसका मीनिंग अलग अलग है। ये कैसे होता है इसको हम लोग देखते हैं। आइए डिटेल में समझते हैं हम लोग। सबसे पहली बात, फ्रेजल वर्ब की आखिर फ्रेजल वर्ब होता क्या है। तो फ्रेजल वर्ब के बारे में हमने आपको बता दिया था पिछले क्लास में कि फ्रेजल वर्ब क्या है। फ्रेजल वर्ब एक फ्रेज है जिसमें कम से कम दो वर्ड्स होते हैं और दो से अधिक वर्ड भी होने की पॉसिबिलिटी है। इसमें क्या है कि दो वर्ड में एक वर्ड जो है सो हमारा दो एंटिटी है, एंटिटी वन, एंटिटी टू। एंटिटी वन, एंटिटी टू, इसमें जो दूसरा वाला है ये हमारा एडवर्ब हो सकता है, ये हमारा प्रीपोजिशन हो सकता है। एडवर्ब हो सकता है, प्रीपोजिशन हो सकता है। ठीक है, इसे हम लोग बोलते हैं पार्टिकल्स। अब यहाँ पे फ्रेजल वर्ब के बारे में हमने आपको बताया था कि फ्रेजल वर्ब तीन तरह के होते हैं। एक होता है सेपरेबल, एक होता है सेपरेबल फ्रेजल वर्ब, दूसरा होता है इनसेपरेबल फ्रेजल वर्ब, इनसेपरेबल फ्रेजल वर्ब, और तीसरा होता है इंट्रांजिटिव फ्रेजल वर्ब। इंट्रांजिटिव फ्रेजल वर्ब, ये डिटेल मैंने आपको दे दिया था पिछले ही क्लास में। ठीक है, अब सेपरेबल फ्रेजल वर्ब का मतलब क्या है। जैसे कि अभी आप देख रहे हैं थंबनेल में, आज हम लोग पढ़ाई करेंगे बैकअप के बारे में। तो बैकअप यानी क्या, बैकअप दो एंटिटी बैक और अप। अब सेपरेबल मतलब इन दोनों के बीच में कुछ वर्ड आ जाएगा, यानी कि बैक है, इसके बीच में कुछ वर्ड आएगा और फिर अप, ये होगा। इनसेपरेबल मतलब क्या, इनसेपरेबल का मतलब कि इन दोनों के बीच में कोई भी वर्ड नहीं आएगा, ये ऐसे ही एग्जिस्ट करेगा। और इनट्रांजिटिव कहने का मतलब क्या हुआ, जैसे इनट्रांजिटिव वर्ब आप लोगों ने सुना होगा। इनट्रांजिटिव वर्ब ऐसा वर्ब होता है जिसको कि डायरेक्ट ऑब्जेक्ट नसीब नहीं होता है, नसीबे में नहीं है, नसीब में नहीं था जो इनको मिला नहीं, है ना। तो इंट्रांजिटिव वर्ब वही, तो उसी तरह से हमारा इंट्रांजिटिव फ्रेजल वर्ब है। यहाँ पर भी इसको ऑब्जेक्ट नसीब नहीं होगा। क्लियर। चलिए, तो इस कॉन्सेप्ट के साथ हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि किस तरह से बैकअप जो फ्रेजल वर्ब है इसका क्या क्या मीनिंग होता है। तो बैकअप फ्रेजल वर्ब का मीनिंग क्या होता है, अगर हम इसके डिफरेंट मीनिंग्स की बात करें तो इसका जो मीनिंग है, अगर हम इसके डिफरेंट मीनिंग्स की बात करें तो इसका जो पहला मीनिंग है ये है टू मूव बैकवर्ड। टू मूव बैकवर्ड, पीछे की ओर चलना। इन रिवर्स, इन रिवर्स, याद रखिएगा, पीछे की ओर चलना का मतलब सिर्फ चलना ही नहीं। पूरब की ओर जा रहे हैं और बैकअप करना है, इसका मतलब पश्चिम की ओर घूम गए और फिर चलने लगे, ऐसा नहीं। मून वॉक करना है। क्या करना है, मून वॉक करना है। यानी कि पूरब की ओर जा रहे हैं और अगर बैकअप करना है तो आएंगे तो पश्चिम की ओर जरूर, लेकिन फेस 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 पूरब की ओर ही होगा। जी हाँ, तो टू मूव बैकवर्ड इन रिवर्स। इस फ्रेजल वर्ब, बैक फ्रेजल वर्ब का जो दूसरा मीनिंग है इसका मतलब है टू मूव बैकवर्ड। टू मूव बैकवर्ड, और ये कैसे, इन रिवर्स। अरे भैया पगला गए का, एक ही चीज को दो बार लिख दिए, टू मूव बैकवर्ड इन रिवर्स, टू मूव बैकवर्ड इन रिवर्स। अरे नहीं मेरे भाई, इन दोनों इन चीज, एक ही चीज को दो बार इसलिए लिखे हैं क्योंकि इसका दो तरीके से यूज किया जाएगा। आगे हम लोग देखेंगे कि किस तरह से हम लोग इसका यूज करते हैं बैकअप का। सेम मीनिंग के साथ बैकअप फ्रेजल वर्ब को दो तरीके से यूज कर सकते हैं, इसलिए इसको हमने दो बार लिख दिया। ठीक है, तीसरा मीनिंग जो होता है बैकअप का वो क्या होता है, टू कन्फर्म अ स्टोरी। टू कन्फर्म अ स्टोरी, टू कन्फर्म अ स्टोरी, या कोई इंफॉर्मेशन,
कोई इंफॉर्मेशन है तो उस इंफॉर्मेशन को कंफर्म कीजिए, कोई स्टोरी है तो उस स्टोरी को कंफर्म कीजिए, कोई फैक्ट है तो उस फैक्ट को कंफर्म कीजिए, कोई न्यूज़ है तो उस न्यूज़ को कंफर्म कीजिए। यानी कि जो बोलने वाला इंसान है उस इंसान को इन शॉर्ट क्या कीजिए, सपोर्ट कीजिए। उस इंसान को क्या कीजिए, सपोर्ट कीजिए। तो ये तीसरी मीनिंग हो गई। और ये रहा आपके सामने चौथा मीनिंग। और चौथा मीनिंग का मतलब है कॉलेज गए होगे, स्कूल गए होगे, बहुत गुल खिलाए होगे स्कूल और कॉलेज के दिनों में। तो उस समय जितना भी गुल खिलाए होगे उस सारे का क्या है, फोटो क्लिक किए होगे। हाँ, फोटो क्लिक किए होगे। अब गुल खिलाने का मतलब क्या होगा, गुल खिलाने का मतलब होगा कि पापा भेजे कॉलेज पढ़ने के लिए और बेटा वहां से अपने फ्रेंड्स को लेकर के चला गया सिंधु घाटी सभ्यता देखने। अरे कहने का मतलब हुआ कि चला गया सिनेमा देखने। ठीक है, तो मूवी देखने चले गए तो क्या हो जाएगा, फिर मूवी देखने जाओगे तो वहां क्या करोगे, खिंच मेरी फोटो, सेल्फी लोगे। सेल्फी लेने का तो प्रचलन है, तो सेल्फी लोगे तो क्या करोगे, उसको तो सेव करके रखोगे। लेकिन बाबूजी अगर देख लेंगे तो क्या होगा, मोबाइल से डिलीट करना पड़ेगा। लेकिन डिलीट करने से पहले एक कॉपी बना लेते हैं हम पेन ड्राइव में, तो उसको क्या कहते हैं, बैकअप, है ना। उसको क्या कहते हैं, बैकअप। तो क्या कहेंगे, टू प्रोटेक्ट डेटा। इसका मतलब क्या हो जाएगा, टू प्रोटेक्ट डेटा। तो बैकअप का ये 4 मीनिंग है, जिसमें 2 तो सिमिलर ही हैं और 2 डिफरेंट मीनिंग है। तो आइए देखते हैं हम लोग डिटेल में, इसको हम आगे बढ़ के देखते हैं। आइए, यहाँ पे हमारे पास है बैकअप। यहाँ पे हमारे पास है बैकअप। मीनिंग इसका क्या है, टू मूव बैकवर्ड। इसका मीनिंग क्या है, टू मूव बैकवर्ड, और वो भी कैसे, इन रिवर्स। रिवर्स में हमको बैकवर्ड मूव करना है। डिफरेंस क्या था इसके मीनिंग में, डिफरेंस क्या था, डिफरेंस ये था कि यहाँ जो बैकअप हमारा यूज किया गया है, यहाँ जो बैकअप हमारा यूज किया गया है और यहाँ जो बैकअप यूज किया गया है हमारा, इन दोनों बैकअप के बीच में कुछ ना कुछ तो लोचा है, कुछ ना कुछ तो मसला होगा। ठीक है, तो ये मसला क्या है, यहाँ जो बैकअप है ये नो ऑब्जेक्ट वाला बैकअप है। यहाँ पे नो ऑब्जेक्ट वाला बैकअप है। कहने का मतलब, अरे भैया तुम हटो, कहने का मतलब कि ये जो बैकअप है ये मेरा इंट्रांजिटिव है। ये बैकअप कैसा है मेरा, इंट्रांजिटिव बैकअप है। और ये बैकअप कैसा है मेरा, ये सेपरेबल बैकअप है। कहने का मतलब कि बैक और अप को हम इस तरह से यूज कर सकते हैं, यानी कि इन दोनों के बीच में कोई वर्ड आ सकता है। एग्जाम्पल देखें, एग्जाम्पल देख करके समझ लेते हैं हम लोग। ठीक है, इफ यू want to if you want to park your if you want to park your car here, यदि तुम अपनी कार को यहाँ पार्क करना चाहते हो तो क्या करना होगा, you will have to have to back up and try again, back up and try again। अब यहाँ पर देखिए बैकअप को कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं मिला। कैसे नहीं मिला, क्योंकि इसके बाद एंड आ गया। अब बात ये आती है कि जो भी नो ऑब्जेक्ट वाले फ्रेजल वर्ब्स होंगे, और यानी कि जो फ्रेजल वर्ब इंट्रांजिटिव होगा उसको ऑब्जेक्ट मिला है या नहीं मिला है, इसको पहचानेंगे कैसे। सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो ये है। तो इसके लिए हमको अपना रंगा बदलने दो, रंगा बदलने दो, कर लेते हैं ब्लैक। अब देखो, जब कभी भी इंट्रांजिटिव फ्रेजल वर्ब होगा ना, जब कभी भी इंट्रांजिटिव फ्रेजल वर्ब होगा, तो कहने का मतलब कि फ्रेजल वर्ब के बाद, फ्रेजल वर्ब के बाद प्रीपोजिशन आ जाएगा, प्रीपोजिशन आ जाएगा या फिर कंजंक्शन आ जाएगा। क्या आ जाएगा, प्रीपोजिशन आ जाएगा या फिर कंजंक्शन आ जाएगा। तो यहाँ पे देखो बैकअप के बाद क्या है, एंड कंजंक्शन है ये कंजंक्शन। ठीक, तो यहाँ पे क्या हो गया, इंट्रांजिटिव फ्रेजल वर्ब। इसका मतलब हो गया अपनी गाड़ी, यदि अपनी गाड़ी को यहाँ पार्क करना चाहते हो तो तुम्हें बैकअप करना होगा और फिर से कोशिश करनी होगी। समझ में आ गया ये चीज। अब सेम मीनिंग को हम बैक अप सेपरेबल से यूज करके दिखा सकते हैं। ठीक है, कैसे दिखा सकते हैं, बैक योर कार अप, बैक योर कार अप in order to park here, in order to park here। यहां पार्क करने के क्रम में अपने कार को बैकअप करो। देखो यहाँ पे बैक और अप, इन दोनों के बीच में क्या है, कुछ वर्ड्स आ गए हैं यहाँ पे।
इसी की तो चर्चा की थी। यहाँ पे बैक और अप क्या है, मैं यहाँ तू वहाँ, यहाँ पर मैं यहाँ तू वहाँ, बैक यहाँ है और अप यहाँ है, और इन दोनों के बीच में मैं तुम और वो, ये वाला केस हो गया है। ठीक है, चलिए, तो इस एग्जांपल से आपने समझा कि एक ही मीनिंग को दो फ्रेजल वर्ब, मतलब एक ही मीनिंग को एक ही फ्रेजल वर्ब के द्वारा दो तरीके से कैसे शो किया जाता है। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला है हमारा, अगला हमारा क्या था, अगला हमारा था बैकअप, जिसका मीनिंग था क्या, जिसका मीनिंग था टू कन्फर्म अ स्टोरी। इसकी मीनिंग थी टू कन्फर्म अ स्टोरी या इंफॉर्मेशन या प्लॉट, कुछ भी। ठीक है, तो क्या होगा इसमें, इफ यू डोंट, इफ यू डोंट बिलीव मी, बिलीव मी, गो एंड आस्क, गो एंड आस्क रोहन। यदि तुम मुझ पे विश्वास नहीं करते हो तो जाओ और जाके रोहन से पूछो, और जाओ और जाके रोहन से बात करो। क्या होगा, ही विल, ही विल बैक मी अप। अरे ये क्या हुआ, बैक और अप दोनों के बीच में मी आ गया, यानी कि ये बैकअप जो है ये भी क्या है आपका, ये भी आपका सेपरेबल है, ये भी आपका सेपरेबल है। ठीक है, ये बैकअप भी आपका क्या है, ये बैकअप भी आपका सेपरेबल है। यदि तुम मुझ पर विश्वास नहीं करते हो तो जाओ और जाकर के रोहन से पूछो, वो क्या करेगा, वो मुझे बैकअप करेगा, यानी कि वो मेरी स्टोरी को कंफर्म करेगा। ठीक है, क्या कंफर्म करेगा कि 2 और 3 अक्टूबर को मैं पणजी में स्वामी चिन्मयानंद जी का सत्संग अटेंड कर रहा था। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अगला है हमारा क्या, एक बार फिर से क्या करते हैं, पीला। अरे भाई पीला जो है ना सब बहुत मस्त कलर है, येलो रिवॉल्यूशन लाने की जरूरत है हमारे देश में फिर से, तेजी से। चलिए आइए यहाँ पे हम लोग देखते हैं बैकअप को फिर से, कि आखिर ये बैकअप अब क्या चमत्कार दिखाएगा। तो भैया ये बैकअप फिर से क्या है, सेपरेबल है। ये बैकअप क्या है, फिर से सेपरेबल है। अब यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर इसका मीनिंग क्या था, टू प्रोटेक्ट, टू प्रोटेक्ट डेटा, to protect data, to make a copy of data, to protect data, to make a copy of data। ठीक है, तो if you want, if you want to protect your important data, back your computer up, back your computer up। अब यहां पर ये मत लिख देना कि बैकअप योर कंप्यूटर, बैकअप योर कंप्यूटर मत लिख देना। ठीक है, बैकअप योर कंप्यूटर लिख दोगे तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, कंप्यूटर को पीछे ले जाओ। समझ रहे हो, एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आएगा, बैकअप योर कंप्यूटर या बैकअप योर डेटा, या इस तरह से आ जाएगा बैकअप योर डेटा। ठीक है, बैकअप योर डेटा बोल दोगे, ना 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 सही है, इसमें कोई एरर नहीं है। लेकिन बेटा क्या है, बैकअप यहाँ पे क्या है, एक साथ यूज कर दिया गया है। ठीक है, तो बैकअप एक साथ यूज नहीं होगा, क्या होगा, बैक योर डेटा अप, बैक योर डेटा अप, जैसे यहाँ पे है बैक योर कंप्यूटर अप। ठीक है, अब बैक योर कंप्यूटर अप का मतलब वही हुआ बैक योर डेटा अप। तो इस तरह से हम लोग इन सारी चीजों को देख सकते हैं। ठीक है, तो ये 4 एग्जाम्पल सेंटेंसेस थे जहां पे आपने जाना कि बैकअप का यूज किस तरह से हम लोग अलग अलग तरीके से करते हैं, अलग अलग इसका मीनिंग क्या होता है। क्लियर? चलिए, आई होप आपको ये चीजें समझ में आई होंगी। तो अब क्या करना है, अब आपको अपना फर्ज अदा करना है कि आपको इस चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन दबा देना है, वीडियो को लाइक करना है, और अगर आपको कोई डाउट है तो आप अपने उस डाउट को इस ईमेल आईडी पर लिख सकते हैं, आपके उस डाउट को क्लियर कर दिया जाएगा। ठीक है, चलिए, आई होप आपको आज की सारी चीज़ें समझ में आई होंगी। तो अब हम लोग मिलेंगे अपने अगले क्लास में, और तब तक आप लोग क्या कीजिएगा, तब तक आप लोग इन सारे
फ्रेजल वर्ब्स को अपने कॉपी में नोट डाउन करिए और उससे एक नोट्स बनाइए। फ्रेजल वर्ब्स के हेल्प से सेंटेंसेस बनाने की कोशिश कीजिए। वो सही है या नहीं सही है, आप मुझे उस ईमेल आईडी पर भेज सकते हैं, मैं उसे चेक करके आपको रिवर्ट बैक कर दूंगा। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगले क्लास में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर।